वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिव स्टडी हैक्स के लिए। जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं या फिर आप किस तरीके से स्टडी करें, तो कुछ उसमें मैं कुछ खास बातें आपको बता रही हूँ। वो आप यदि ध्यान रखते हैं तो स्टडी में आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो भी आप सीखते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और जिससे कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए और आप जो सीखें वो बहुत अच्छी तरीके से सीखें। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स के बारे में, इन हैक्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैक्स के लिए, तो सबसे पहले जो बहुत चीज मैंने देखी ये तो एक होता है कि पूरे दिन में एक प्रोडक्टिव आवर्स का होना। कुछ का जो मन होता है वो आप पूरे दिन में, कभी दिन में पढ़ाई आपको करनी अच्छी होती है, किसी को रात में पढ़ाई करनी अच्छी होती है, तो उनका जो कहना चाहिए कि प्रोडक्टिव आवर्स है वो आप अपना सेट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको उस टाइम में अपनी पढ़ाई करनी है। तो वो जो पढ़ाई का जो प्रोडक्टिव आवर्स होंगे उसमें आप जो भी आपके टफ जो चीजें होती हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती हैं और वो आप अच्छी तरीके से उनके साथ डील कर पाते हैं। नॉन प्रोडक्टिव वाले जो आवर्स होते हैं उसमें आप जो इजी होता है या फिर जो थोड़ा सा आप कर चुके हैं, कुछ पहले से पढ़ाई कर चुके हैं, उसका रिवीजन वगैरह हो गया, वो आप कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। जो आप स्टूडेंट्स हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो रात को ज़्यादा पढ़ाई करने में कंसंट्रेट ज़्यादा होते हैं या फिर दिन में ज़्यादा पढ़ाई करना अच्छा लगता है या सुबह के टाइम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर फाइंड करें। इसके अलावा आपका जो एक लर्निंग स्टाइल होता है वो फाइंड जरूर करें, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये देखा गया है, जैसे रिसर्च वगैरह भी की हुई है कि कुछ जो लोग होते हैं वीडियोस देख के, यानी वीडियोस देख के इस तरीके से जल्दी समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लिख लिख कर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वो लर्न कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बस वो देख कर एक बार में ही सब कुछ मतलब पढ़ के या बोल बोल के पढ़ते हैं तो उनको सब याद हो जाता है और वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं रीडिंग करके। तो इस तरीके से अलग अलग एक लर्निंग स्टाइल होता है हर किसी का। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, यानी कि आपको किस तरीके से जल्दी समझ में आता है और जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं और आपको वो ध्यान भी रहता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो इसलिए आप अपने जो लर्निंग स्टाइल है उसको जरूर फाइंड करें। इसके अलावा एक जो कहना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज करने का जो एक नेचर होता है वो अपने अंदर आप डेवलप करें। कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जहां पर आप बैठ कर पढ़ते हैं, चाहे आपका वो डेस्क हो या आपका बेड हो, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ते हैं, आपकी अलमीरा वगैरह है, तो वहां पर आप क्लटर वगैरह ना हो, जिस तरीके से थोड़ा सा अच्छा एक एनवायरनमेंट रखें ताकि आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएं। जहां पर रूम में क्लटर होता है, कुछ चीज़ यहाँ बिखरी पड़ी हुई है, बुक्स इधर पड़ी हुई हैं, कुछ डेस्क पे भी सामान इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं वो माइंड पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो पढ़ाई पर सही तरीके से नहीं हो पाता। तो एक जो क्लटर होना है वो भी माइंड पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए जब भी आप एक, यदि आपकी नेचर जो है थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो एक अपने को फोर्स कीजिए ऑर्गेनाइज करने के लिए कि जब आप पढ़ने बैठे तो सही तरीके से डेस्क को रखें, आपने इस जो चीजें हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद बैठ के पढ़ें। तो एक बिहेवियर में भी आप अपने एक नेचर में भी इस चीज को आप यहाँ पर कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड करने की एक नेचर आप अपनी बनाएं। तो ये इस चीज के लिए आप फोर्स करें अपने को, और ये जब आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे चलकर भी आपको लाइफ में ये चीजें बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहती हैं। इसके अलावा मैनेज योर स्ट्रेस। जैसे कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आजकल काफी ज्यादा होता है कि जैसे जिसमें यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, या फिर हम इंस्टाग्राम वगैरह भी देख सकते हैं, तो जहाँ पर कहीं ना कहीं
इफेक्ट्स होती हैं ये सब चीज़ें जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, तो आपके लिए ये जरूर ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपको स्ट्रेस ना दें। यदि आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं या फिर कुछ भी है, तो देखते हैं कि फ्रेंड्स कहीं पर फ्रेंड्स यदि आपको कोई चिढ़ा रहे हैं, आपको कुछ फोर्स कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को आप इग्नोर करना सीखिए। यानी कि वहां से माइंड आप अपना हटाइए और कुछ एंटरटेन करने के लिए, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट लगे, जहां पर आपको अच्छा फील हो, तो सोशल मीडिया को इस तरीके से आप यूज करें। तो कोई आपके फ्रेंड्स कुछ घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ मजे कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपको लगता है मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ और सब लोग मजे कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको आप अवॉइड कीजिए और आप अपने जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए और आप अपना जो कंसंट्रेशन होता है वो अपनी पढ़ाई पर दीजिए और अपने लिए सोशल मीडिया को एज ए एंटरटेनमेंट की तरह आप यूज कीजिए। तो बहुत अच्छे यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज कर पाएंगे, जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं वो भी देख पाएंगे और एक बेटर फील करेंगे, जहां पर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा और इस तरीके से एक प्रोडक्टिव आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए हो पाएंगे। इसके अलावा जो भी नेगेटिविटी सोशल मीडिया की है वो आप इग्नोर कर पाएंगे और इसको कहना चाहिए कि एक तरीके से आपके बिहेवियर में भी आ जाएगा कि जहां पर आप ये सब चीजें सीखेंगे, तो ये चीजें आपके बिहेवियर में भी इंक्लूड हो जाएंगी और इससे आपको आगे भी फायदा होगा। तो लाइफ में इस तरीके की नेचर, इस तरीके के बिहेवियर में आपके होना, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। जहां पर कि आप अपनी पढ़ाई हो या फिर कोई कैरियर बेसिस पे हो या कहीं आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी ये चीजें इफेक्टिव होती हैं और वहां पर भी आप इग्नोर करेंगे चीजें, तो आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने लिए एक अच्छा कैरियर, एक अच्छे स्ट्रेंथ अपने लिए, अपने जो काम के लिए बना पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज जो होती हैं उनकी हेल्प लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जैसे विद्यार्थी वर्ग हैं तो आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, जैसे आपको कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासेस में तो उसको आप खुद रिवाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो उसका खुद आप आंसर निकालिए। और ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने होते हैं, उनका बेस्ट वे होता है कि आपको वहां पर आप अपने चैप्टर्स हो गए, ट्यूटोरियल्स हो गए, बहुत सारे आपको ऑनलाइन ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां पर आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप जो भी आपको कहीं डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, अपनी चीजें आप सही तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से यदि आप स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक बेस्ट वे होता है ऑनलाइन, जहां पर कि आप कहीं ऑनलाइन वर्कशॉप हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो गए, ऑनलाइन वीडियोस हो गए, जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जहां पर आपको फ्री में भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि टाइम की भी यहाँ पर सेविंग होती है कि कहीं आप यदि वैसे क्लासेस लेने जाओगे तो वहां पर आप टाइम लगता है जाने में, आने में, ये सब चीजें होती हैं। तो ऑनलाइन में आप बहुत अच्छा एक तरीका कहा जा सकता है जहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और ऑनलाइन रिसोर्सेज में तो पेड और फ्री वाले दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, जहां पर कि आप अपने तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं स्टडी के लिए भी, जहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जहां पर आपको जैसे कुछ सीखना है, कुछ समझना है, जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पर आप सेल्फ स्टडी से अपना आप ही ज्यादा जाकर आप देखेंगे, मतलब सीखेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं उन वे भी लोग ये चीजें यूज करते हैं, तब उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और यदि आप एक मार्क्स को भी ना लीजिए, लेकिन जैसे कहना चाहिए कि एक सीखना, जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छी तरीके से सीखना, वो आपके लिए आगे चलकर भी बहुत काम आता है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। ये नहीं होता है कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आप बिल्कुल लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, पढ़ाई, रट्टाफिकेशन या फिर बुक्स के अंदर ही घुसे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए जहां पर आप, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन टाइम कह सकते हैं या हम जिसे टाइम किलिंग भी कह सकते हैं, जहां पर हम एक फनी वे में यूज कर सकते हैं टाइम किलिंग की, जहां पर आप सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें, जहां पर आपको अच्छा फील हो, आप अपनी पढ़ाई के लिए, या मुझे इतना टाइम है कि ये टाइम मैं अपनी पढ़ाई के लिए, या ये टाइम जो है मैं अपने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर जो मुझे करना है, जो मैं करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ या सीखना चाहती हूँ, जो भी मैं देखना चाहता हूँ जिसमें कुछ वैल्यू तो ऐड नहीं होगी लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है या फन के लिए, तो मुझे वो चीजें देखनी है, करनी है। या फिर फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ यदि अच्छे रिलेशनशिप हैं आपके,
उनके साथ आप इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ गॉसिप कर रहे हैं, या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन टाइम आप अपने लिए निकालिए कि इतने टाइम के लिए मैं अपने डिस्ट्रैक्शन, जिसमें मैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, बस अपने लिए एक इतना टाइम रखूंगी या रखूंगा कि जहां पर मुझे अपने लिए जो मुझे ऐसा अच्छा लगता है मुझे करना है। तो वो बहुत इफेक्टिव होता है और ये आपकी पढ़ाई के लिए प्रोडक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर फिर आप अपनी पढ़ाई के लिए जब करते हैं टाइम के लिए, तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर ही रहता है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख पाते हैं। और ये जो स्टडी हैक्स मैंने आपको बताए बहुत इफेक्टिव होते हैं, इनको आप जरूर देखें, इनको जरूर आप इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी आप सीखेंगे, एक लर्निंग जो स्किल होती है आपके अंदर बहुत डेवलप होगी, और बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आप अपने जो आपकी पढ़ाई है उसके लिए आप सीख सकते हैं, अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं।